63A को लेकर। तो सर ये जो 63A को लेकर एक नजरसानी बेंच है, इस पर विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी है। अब आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 63A को गैर जरूरी अहमियत दी जा रही है इस केस को। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की अना का मामला तो हो सकता है कि उन्होंने एक गलत फैसला दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका गलत फैसला जो है वो रद्द ना हो और वो फैसला फील्ड में रहे, और तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए मुनीब अख्तर साहब की हिमायत करती है क्योंकि वो जरा प्रो पीटीआई जज हैं और उन्होंने पीटीआई की काफी हिमायत की हुई है। वरना 63A के फैसले का आईनी तरमीम पर कोई असर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आईनी तरमीम पास हुई तो उसका 63A में कोई असर नहीं होगा। उसका असर होगा तो मखसूस नशिस्तों के नजरसानी की वजह से होगा। मुझे नहीं लगता 63A के केस की 63A एक इखलाकी फतह हो सकती है हुकूमत की, एक इखलाकी शिकस्त हो सकती है तहरीक इंसाफ की, एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो उसकी तस्हीह हो जाएगी और आइन अपनी असल हालत में बहाल हो जाएगा, और जो कोई जज ने आइन अपनी मर्जी का तहरीर किया है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा इस वक्त आज मतलब कोई आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा है कि मुल्क में कहीं कोई अदम एतमाद नहीं है कि आप कहें 63A इस्तेमाल हो जाएगी, हुकूमत उल्ट जाएगी, कहीं कोई एतमाद का वोट नहीं लेना किसी ने। जब ये फैसला आया था तब आपने एक हुकूमत उलटनी थी, आपने ये फैसला दिया। आज इस फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे ख्याल में इसकी आईनी कानूनी हैसियत तो इतनी जरूर है कि इसके नतीजे में आइन असल हालत में बहाल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर जो 2.5 साल से इसको नहीं लगने दे रहे थे, उनकी एक अखलाकी शिकस्त हो जाएगी कि उनका गलत फैसला जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं मुझे इसमें कुछ नजर आता। इसके नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली होगी, अभी मुझे नहीं नजर आती कोई तब्दीली। होगा क्या, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सफबंदी है, देखिए मुनीब अख्तर साहब ने 63A के बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। अब देखने की बात यह है कि कल को जब मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की पिटीशन लगती है, क्या वो उस बेंच में बैठेंगे, क्योंकि वो बेंच भी तो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाना है। क्या मंसूर अली शाह उस बेंच में बैठेंगे, क्योंकि वो भी तो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाना है जो ऑर्डिनेंस के बाद बनी है। अगर ये लोग उस फुल कोर्ट में भी नहीं बैठेंगे, जैसे मुनीब अख्तर साहब इस लार्जर बेंच में नहीं बैठे, तो फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले के नतीजे में जो बेंच बनेगा वो क्या व्यू रखता है और उसमें किस व्यू के जजेस की अक्सरियत होगी, ये बात देखने की है। मुझे लगता है गेम चेंजर वो होगा। मुझे गेम चेंजर 63A नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह या तो उस नजरसानी वाले केस में आकर बैठ जाएंगे और वो फिर काजी फायज ईसा की जीत होगी कि देखें 63A में तो नहीं बैठ रहे थे, अब मखसूस नशिस्तों वालों में इसलिए बैठ रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और अगर नहीं बैठेंगे तो वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला उलट जाएगा, जैसे 63A का फैसला उलट रहा है। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह उस फैसले का भी दिफा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस बेंच से उठ जाएंगे। लिहाजा ये इब्तदाई जो है ना, ये ट्रायल राउंड है 63A। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में सफबंदी जरूर हो रही है, लेकिन असल लड़ाई मखसूस नशिस्तों के केस पर सामने आनी है कि उसका फुल कोर्ट क्या बनता है। अगर उसके फुल कोर्ट में एडहॉक जजेस शामिल होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर उसके फुल कोर्ट में एडहॉक जजेस नहीं शामिल होंगे फिर क्या होगा, और अगर उसमें एडहॉक जजेस के साथ फुल कोर्ट बनाया जाता है तो फिर कॉम्पोजिशन क्या बन जाएगी। क्या मुनीब अख्तर साहब वहां से उठ जाएंगे और एडहॉक जजेस उसमें शामिल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो 8-5 वाली गेम हमें पहले नजर आई थी, उसमें अगर मुनीब अख्तर नहीं बैठते हैं, मंसूर अली शाह नहीं बैठते हैं, फिर 6-5 हो जाएगा। फिर उसमें अगर दो एडहॉक जजेस उसमें आ जाएं तो वो 5-7 हो जाएंगे, मुशर्रत अली के आने से वो 8 हो जाएंगे। फिर फैसला 8-5 से उठ जाएगा। अभी 8-5 इस तरफ है, फिर 8-5 से उस तरफ भी जा सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नजरसानी की वो दरखास्त जो लगे उसका क्या बेंच बनेगा। बाकी ये 63A जो है इसकी अखलाकी हैसियत है, इस वक्त ये मंजरनामा नहीं तब्दील कर सकती।